जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम अलग अलग वर्ब्स के साथ कैसे एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सैकड़ों वाक्य आराम से बना सकेंगे। कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे बी, गेट, बिकम, ग्रो। इन वर्ब्स के साथ कैसे एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है, अगर आप ऐसे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे बी वर्ब है, बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये वर्ब्स आ जाते हैं। तो इनके साथ एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करते हैं। इसी तरह से गेट, बिकम, ग्रो, ये वर्ब्स हैं, इनके साथ एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम accustomed to, habituated to, used to, ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में भी बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, और अगर हम इनकी प्रैक्टिस करें तो हमें ये वाक्य बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे टी इज हॉट, चाय गर्म है। टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। 10 मिनट बाद हम कहते हैं चाय ठंडी हो रही है। टी हैज बिकम कोल्ड, चाय ठंडी हो चुकी है। नाउ टी इज कोल्ड, चाय ठंडी है। अब ये जो 4 वाक्य हैं इनमें अलग अलग वर्ब्स का यूज किया और उनके साथ एडजेक्टिव्स यूज किए। तो पहला वाक्य जो है टी इज हॉट, इसमें बी वर्ब का प्रयोग किया गया है। बी वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जो वर्तमान की स्थिति को बताता है। जैसे टी इज हॉट, अब यहाँ पर चाय गर्म है, यानी चाय की वर्तमान स्थिति क्या है, वो गर्म है। तो वहां पर बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब अंत में हम देखते हैं टी इज कोल्ड, तब चाय की स्थिति क्या हो गई, चाय ठंडी हो गई। तो वहां भी हमने बी शब्द का प्रयोग किया। परंतु गर्म से ठंडा होने के दौरान जो चाय में चेंजेस आई उसके लिए हम गेट या बिकम शब्द या ग्रो शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो इस शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया, वर्तमान स्थिति के लिए। हम 5 बजे अगर कहते हैं कि टी इज हॉट, इसका मतलब है चाय अब 5 बजे गर्म है। और 5:30 पर हम कहते हैं टी इज कोल्ड, चाय ठंडी है। चाय की स्थिति यहाँ गर्म है और यहाँ पर ठंडी है। और इसके दौरान जो प्रोसेस, जो चेंजेस आई चाय में, तब हम गेट या बिकम या ग्रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। टी इज गेटिंग कोल्ड, यानी चाय ठंडी हो रही है। जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है तब हम बिकम शब्द का प्रयोग करते हैं। टी हैज बिकम कोल्ड, चाय ठंडी हो चुकी है। अब इन वाक्यों में देखें तो यहाँ पर बी शब्द के बाद यानी इज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया, यहाँ गेट शब्द के बाद हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, और यहाँ बिकम शब्द के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया। और जब चाय की स्थिति बिल्कुल बदल गई और वो बिल्कुल ठंडी हो गई, तब हमने फिर से बी शब्द के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया। अब हम इन वाक्यों को विस्तार से आगे करेंगे। इसके साथ हम accustomed to, habituated to, used to, ये एडजेक्टिव्स कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बी शब्द के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं टी इज हॉट, चाय गर्म है, और पास्ट में क्या कहेंगे, टी वॉज हॉट, चाय गर्म थी। और फ्यूचर के लिए क्या कहेंगे, टी विल बी हॉट, चाय गर्म होगी। यहाँ पर विल के साथ बी लगाना है। हम इस तरह से नहीं कह सकते कि टी विल हॉट। जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो विल के साथ बी जरूर लगाना है, तब ये वाक्य ठीक होगा। टी विल बी हॉट। जब हमने फ्यूचर में किसी भी चीज की विशेषता बतानी है तो विल बी शब्द का प्रयोग होगा। सिंपल विल शब्द अगर हम कहें टी विल हॉट तो वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे हम कहते हैं ही विल गो, वो जाएगा, यहाँ पर हम बी नहीं लगाते। पर जब हम कहते हैं ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, तब हम बी लगाते हैं और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पर बी का प्रयोग हुआ। अब कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, यहाँ पर हमने वॉज के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया है।
ही वॉज हैप्पी, इसका मतलब उसकी स्थिति क्या थी कि वो खुश था, परंतु फिर उसे पता चला कि उसका फ्रेंड नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा उदास होने लगा। ही वॉज गेटिंग सैड, वो उदास हो रहा था। ही हैड बिकम सैड, अब ये पास्ट परफेक्ट में है, यहाँ पर बिकम के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया। वो दुखी हो गया, जब उसका मित्र नहीं आया तो वो दुखी हो गया। ही वॉज सैड, फिर वो दुखी था। पहले उसकी स्थिति क्या थी, वो खुश था, बाद में उसकी स्थिति क्या हो गई, वो दुखी हो गया। परंतु इसके बीच में क्या प्रोसेस हुई, ही वॉज गेटिंग सैड, वो थोड़ा सा उदास हुआ, फिर ही हैड बिकम सैड, फिर वो पूरी तरह से उदास हो गया, एंड ही वॉज सैड, फिर वो पूरा सैड था। तो यहाँ पर हमने जो एडजेक्टिव्स हैं वॉज के साथ यूज किए तो वो स्थिति बता रहे हैं, गेट के साथ और बिकम के साथ यूज किए तो वो प्रोसेस बता रहे हैं कि वो क्या चेंजेस आ रही हैं, और इनके साथ हमने सबके साथ एडजेक्टिव का यूज किया। और अगर हम कहें ही विल बी सैड, वो दुखी होगा, अब वो दुखी होगा तो हम ये नहीं कहेंगे ही विल सैड, क्योंकि ये एडजेक्टिव जब हमने यहां पर लगाया तो बी का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव कोई खुश है, दुखी है, कोई अच्छा है, बुरा है, तो बी का प्रयोग करते हैं। ही विल सैड कहोगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा, परंतु हम इस तरह से कह सकते हैं ही विल कम, ही विल कम। तो यहां पर वर्ब लगाया है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं लगा, परंतु जब हम विल के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो बी शब्द इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे ही इज यंग, प्रेजेंट स्थिति क्या है, आज की स्थिति क्या है कि वो जवान है, ही इज यंग, यहां पर हमने इज शब्द का प्रयोग किया। अब कुछ साल बाद हम कहते हैं ही इज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है। 45 ईयर्स से ऊपर है तो हम कहते हैं ही इज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है। इसी तरह से ही हैज बिकम ओल्ड, बिकम के साथ भी हमने एडजेक्टिव का यूज किया। ये प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस जो उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो बूढ़ा हो चुका है, ही इज ओल्ड, फिर उसकी स्थिति क्या हो गई, वो बूढ़ा है। तो ही इज यंग, तब उसकी स्थिति क्या थी, वो जवान था, ही इज ओल्ड, यहां भी हमने इज शब्द का प्रयोग किया, परंतु जो प्रोसेस जब वो बूढ़ा हो रहा था या बूढ़ा हो चुका था तब हम गेटिंग या बिकम ये शब्द प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह से ही विल बी ओल्ड, वो बूढ़ा होगा। अब विल इस तरह से नहीं कह सकते ही विल ओल्ड, तब वो गलत होगा, क्योंकि विल के साथ सीधा एडजेक्टिव नहीं लगाते, विल बी का प्रयोग करके फिर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सीधा विल के साथ वाक्य बनाए तो ही विल प्ले, यहां विल के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ, परंतु जब हमने विल के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो बी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम जब गेट के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो हम चाहते हैं कि उस इंसान में कुछ चेंज आए। जैसे हम किसी को कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, गेट के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं। वो बीमार है और वो और ठीक हो जाए, तब हम ये प्रे करते हैं गेट वेल सून। इसी तरह से गेट रेडी, तैयार हो जाओ, यानी आप में चेंज आए, आप तैयार हो जाओ, तब भी हम गेट शब्द का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के साथ। इसी तरह गेट एक्स्टम्ड टू हार्ड वर्क, ये भी एडजेक्टिव का शब्द है। एक्स्टम्ड टू, इसका मतलब है कि मेहनत के आदी हो जाओ। इस तरह से जब हम किसी में चेंज लाना चाहते हैं तो गेट शब्द का प्रयोग करते हैं और साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे यूज टू, एक्स्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, ये शब्द हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से यूज करना सीख लेंगे तो आप कई सेंटेंसेस अपने आप बना सकेंगे। जैसे वी हैव गॉट यूज्ड टू quarrelsome people, जैसे हम कहीं रह रहे हैं और वहां पर कुछ लड़ने वाले लोग आ गए और हमें वो ठीक नहीं लग रहे, परंतु हमें वहां पर रहना पड़ रहा है और वो लोग भी वहीं पर ही रहेंगे, तो हमें उनकी आदत हो जाती है। जब हमें उनकी आदत हो गई तो हम क्या कहते हैं, वी हैव गॉट यूज्ड टू quarrelsome people। अब quarrelsome people कौन होते हैं, ये नया शब्द है, इसको आप नोट कर सकते हैं। quarrelsome people होते हैं जो
जिनको लड़ने वाले कहते हैं या लड़ाके लोग कहते हैं। वी हैव गॉट यूज्ड टू quarrelsome people, इसका मतलब हम लड़ने वाले लोगों के आदी हो चुके हैं, हम लड़ने वाले लोगों के आदी हो चुके हैं। अब यहाँ पर यूज टू शब्द के बाद जो quarrelsome है, ये लोगों की विशेषता बता रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं। तो यूज टू के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे और साथ में नाउन का प्रयोग करेंगे। वी हैव गॉट यूज टू quarrelsome people। इसी तरह से हम इनके यूज टू के बदले accustomed to शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी यही मतलब निकलेगा। habituated to शब्द प्रयोग करें तब भी यही मतलब निकलेगा। we have got accustomed to quarrelsome people या we have got habituated to quarrelsome people। ये तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है और ये एडजेक्टिव्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। टू के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके फिर नाउन का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर हम कहें वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग विद quarrelsome people, कई बार यूज्ड टू के बाद वर्ब का यूज करना पड़ता है, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि वी हैव गॉट यूज्ड टू लिव विद quarrelsome people। तब हम लिव के साथ ing जरूर लगाते हैं, तब ये सेंटेंस ठीक होता है। अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम कहेंगे यूज टू लिव, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, वी हैव गॉट यूज टू लिविंग विद quarrelsome people। ये दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है। वी हैव गॉट यूज टू quarrelsome people, हमें लड़ने वाले लोगों के साथ रहने की आदत हो गई है। वी हैव गॉट यूज टू लिविंग विद quarrelsome people, यहाँ पर यूज टू के बाद वर्ब आना था, तो वर्ब को हमने एज अ नाउन प्रयोग किया, लिव के साथ ing लगा दिया, तब ये सेंटेंस ठीक होगा। quarrelsome people का सिनोनिम होता है truculent people, तो आप यहाँ पर quarrelsome people के बदले truculent people भी कह सकते हैं, TRUCULENT। अपनी वोकेबलरी के लिए ये नया शब्द यूज कर सकते हैं। He used to hard work, उसे मेहनत की आदत है। used to जो एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने टू के बाद फिर से एडजेक्टिव लगाया हार्ड, साथ में हमने नाउन का प्रयोग किया हार्ड वर्क। अब अगर हम इसे कहें he used to working hard, अगर यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना पड़े तो वर्क के साथ ing लगाकर एज अ नाउन यूज करेंगे, he is used to working hard। इसी तरह से हम कह सकते हैं he is accustomed to hard work या he is habituated to hard work। इसी तरह से he is accustomed to working hard या he is habituated to working hard। इन सब का मतलब एक ही होगा। इस तरह से आप कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करके कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई एम accustomed to credulous people। credulous people कौन होते हैं? जो कान के कच्चे होते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं या जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उन्हें क्रेडुलस कहते हैं। इसके लिए हम और शब्द देख लेते हैं, जैसे क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वास करने योग्य, और इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना किया जा सके, और क्रेडुलस जो जल्दी विश्वास कर लेता है। मैं जल्दी विश्वास करने वाले लोगों के साथ रहने का आदी हूं, accustomed to। इसी तरह कह सकते हैं आई एम हैबिचुएटेड टू क्रेडुलस पीपल या आई एम यूज्ड टू क्रेडुलस पीपल। और अगर हमें यहाँ पर वर्ब लगाना पड़े तो वर्ब के साथ हम ing लगाकर उसे नाउन की फॉर्म देंगे। आई एम हैबिचुएटेड टू वर्किंग विद क्रेडुलस पीपल, मुझे जल्दी विश्वास करने वाले लोगों के साथ काम करने की आदत है। तो यहाँ पर वर्क यूज हैबिचुएटेड टू वर्क नहीं लगेगा, वर्क के साथ हम ing लगाकर इसे नाउन का रूप देंगे, तब हम आगे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई एम हैबिचुएटेड टू वर्किंग विद क्रेडुलस पीपल। और सेंटेंसेस देखते हैं, यू आर एक्स्टम्ड टू फैबुलिस्ट्स। फैबुलिस्ट्स कौन होते हैं? जो झूठ बोलते हैं या झूठी कहानियां बनाते हैं। तो यू आर एक्स्टम्ड टू फैबुलिस्ट्स मीन्स आपको झूठे लोगों की आदत पड़ गई है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे झूठे लोग हैं तो आप क्या कहते हैं? यू आर एक्स्टम्ड, हमें आदत पड़ गई है ऐसे लोगों की। यू आर
हैबिचुएटेड टू वर्किंग विद फैबुलिस्ट्स। आपको मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाले लोगों के साथ काम करने की आदत पड़ गई है। हैबिचुएटेड टू के बाद यहाँ पर वर्क नहीं लगेगा, वर्क के साथ आईएनजी लगाकर वर्ब को हम नाउन का रूप देंगे, तब आगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। यू आर हैबिचुएटेड टू वर्किंग विद द फैबुलिस्ट्स। अब फैबुलिस्ट को हम लायर्स भी कहते हैं, झूठे लोग। तो इसी तरह से आप लायर्स के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह से कोई इंसान अगर 3 शिफ्ट्स में काम करता है, एक हफ्ता वो सुबह से दोपहर तक करता है, अगले हफ्ते दोपहर से शाम तक करता है, और उससे अगले हफ्ते वो रात की शिफ्ट में काम करता है, तो उसको पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम कैसे वाक्य प्रयोग करते हैं? He has got used to 3 shifts। उसे 3 शिफ्टों की आदत पड़ गई है। और अगर हम कहें he has got accustomed to working in 3 shifts, तो यहाँ पर accustomed to के बाद वर्ब के साथ ing का प्रयोग करना है, तब वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। उसे 3 शिफ्टों में काम करने की आदत पड़ गई है। अब यहाँ पर आप यूज टू के बदले accustomed to भी यूज कर सकते हैं, हैबिचुएटेड टू शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कई वाक्य बना सकते हैं। आप नए नए शब्द लेकर इनके अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सैकड़ों सेंटेंसेस इस तरह से बना सकेंगे। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।